एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुराना सा कच्चा घर था। उस घर में रहता था आयान, एक 22 साल का जवान जिसका बचपन गरीबी और मुश्किलों में गुजर गया था। उसके पिता मजदूरी करते थे, दिन भर पत्थर तोड़ते या किसी के खेत में काम करते। माँ घर पर सिलाई कढ़ाई करके थोड़ा बहुत कमा लेती थी। आयान बचपन से ही समझदार था। जब दूसरे बच्चे खिलौने और मिठाइयों के लिए रो देते, तब आयान चुपचाप अपनी माँ के पास बैठ जाता और कहता, अम्मी गम मत कीजिए, अल्लाह ने जो लिखा है वही होगा, हम भी एक दिन अच्छी ज़िंदगी देखेंगे। उसकी माँ आंसू पोंछती और दिल से दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को ईमान और सब्र पर क़याम रखना। आयान के पास नए कपड़े नहीं होते। स्कूल में भी उसे कई बार अपने गरीब होने की वजह से जलील किया जाता, लेकिन उसने कभी दिल छोटा नहीं किया। वो कहता, इंसान की असल पहचान उसकी नीयत और ईमानदारी से होती है, कपड़ों या पैसों से नहीं। दूसरी तरफ शहर के बीच एक शानदार बंगलो में रहती थी जोया, एक 20 साल की खूबसूरत और नाजुक सी लड़की। उसके पिता बड़े बिजनेसमैन थे और माँ एक सोशल वर्कर। जोया के पास सब कुछ था, गाड़ियाँ, नौकर, डिज़ाइनर कपड़े, महंगी चीज़ें। लेकिन जहाँ इतना पैसा हो, वहाँ कभी कभी गुरूर भी आ जाता है। जोया को लगता था कि दुनिया में उससे बेहतर कोई लड़की ही नहीं। हर लड़के में उससे कोई ना कोई कमी लगती। जब भी शादी की बात आती, जोया के घर में नए रिश्तों की लाइन लग जाती, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह से बात रुक जाती। कहीं लड़का खुद मना कर देता, कहीं जोया को पसंद नहीं आता, और कहीं बीच में कोई रुकावट आ जाती। धीरे धीरे सब लोग हैरान होने लगे कि आखिर क्या वजह है कि इतनी अमीर और खूबसूरत लड़की का रिश्ता तय नहीं हो पा रहा। उसकी माँ कहती, बेटा, अल्लाह ने तेरे लिए कुछ बेहतरीन लिखा होगा, इसीलिए अभी तक बात नहीं बनी। जोया गुस्से में कहती, अम्मी, मुझे कोई पसंद ही नहीं आता। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो असली हो, झूठ और दिखावा ना करे। एक दिन जोया अपनी सहेली के साथ एक चैरिटी कैंप में गई। वहाँ गरीब लोगों को खाना बांटा जा रहा था। जोया ने पहली बार अपने आँखों से देखा कि गरीबी क्या होती है। इसी भीड़ में एक लड़का उसकी नज़र में आया, आयान। फटे पुराने कपड़ों में खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। आयान ने किसी से भीख नहीं मांगी, बल्कि इज्जत के साथ लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जोया हैरान हो गई। उसने सोचा, ये लड़का अलग है। इतनी गरीबी के बावजूद भी इसके चेहरे पर इतनी तसल्ली, इतना सुकून कैसा है? जब जोया ने उसे बात की, आया मुस्कुराते में बोला, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो भी देता है बेहतरीन देता है। गरीबी और अमीरी तो सिर्फ इम्तिहान है। यह बातें सुनकर जोया के दिल को एक ऐसी चोट लगी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने पहली बार समझा कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि ईमानदारी और सब्र है। जोया ने अपने घर वालों से कहा, अम्मी, अब्बू, मुझे अपना जीवन साथी मिल गया है। मैं उस गरीब लड़के आयन से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर उसके पिता का चेहरा लाल हो गया। तुम पागल हो गई हो जोया? तुम एक मजदूर के बेटे से शादी करोगी? हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जोया ने हिम्मत से जवाब दिया, अब्बू, इज्जत पैसों से नहीं होती, इज्जत इंसानियत से होती है। मैंने आयान जैसा शरीफ और ईमानदार इंसान कभी नहीं देखा। घर में लंबी बहस हुई।
जोया के भाई बहन भी मना करते रहे, लेकिन जोया ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर ये लड़का मेरे नसीब में है तो दुनिया की कोई ताकत हमें अलग न कर सकती। बीते महीने गुजार गए। जोया के पिता के जिद और समझ के डर के बावजूद उन्हें एक रात एक अजीब सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि जोया एक गरीब घर में है लेकिन खुश है। उस घर में बरकत है, मुस्कान है और अल्लाह का जिक्र है। अगली सुबह उन्होंने सोचा, शायद ये अल्लाह का इशारा है, शायद जो लिखा जा चुका है उसे बदलना हमारे बस की बात नहीं। आखिरकार उन्होंने जोया और आयान की शादी के लिए हाँ कर दिया। शादी के बाद जोया ने गरीबी का जिंदगी खुद अपनाई। महंगी गड़ियाँ, शंदरगढ़ छोड़कर छोटी सी झोपड़ी में रहना आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। आया दिन रात मेहनत करता, कभी मजदूरी, कभी छोटी दुकान पर काम। धीरे धीरे उसने अपना छोटा धंधा शुरू किया। अल्लाह की रहमत से उसके काम में बरकत होती गई। जिस लड़के को लोग कल तक गरीब कहकर जलील करते थे, वही लड़का आज ईमानदारी और मेहनत की वजह से एक छोटी कंपनी का मालिक बन गया। उसकी इज्जत और शोहरत बढ़ गई, लेकिन उसने कभी अपना असल ईमान नहीं छोड़ा। जोया खुद भी उसके साथ काम में मदद करती। वो कहती, हमने सब्र किया, अल्लाह ने हमें इज्जत दी। देखा अब्बू, पैसा सब कुछ नहीं होता। आज मैं असली दौलत के साथ हूँ, एक ईमानदार शौहर और अल्लाह का सुकून। आयान और जोया की कहानी गांव शहर में मशहूर हो गई। लोग कहते, वो जो अल्लाह चाहता है वही होता है, तकदीर का लिखा कोई मिट नहीं सकता। और आज भी उनकी कहानी ये पैगाम देती है, गरीबी या अमीरी इंसान की असल पहचान नहीं होती। असल दौलत ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। जो लिख दिया गया है उसे दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती।